अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम फिर एक न्यू रिएक्शन वीडियो के साथ हाजिर हैं। मैं हूं, मेरे साथ हैं। तो आज हम जिस पे रिएक्शन दे रहे हैं थोड़ा सा मतलब एक ट्रेंड भी चीज़ जा रही है, वो समिया हिजाब और दूसरा हसन। तो उस पे कुछ वीडियोस हैं, हम सिर्फ देखेंगे यार इसमें क्या सीन है, क्योंकि कौन गलत है कौन सही है। असल में ज़्यादातर ना यहाँ पर औरत कार्ड ही बहुत खेला जाता है। ठीक है, दोनों तरह की स्टोरीज देखेंगे कि क्या चीज़ क्या सच है, क्या उसके यार आजकल का तो ट्रेंड भी है ना वायरल होने के लिए। वो हाँ, ये भी हो सकता है। तो पहले अभी हम रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद एंड में जाके हम थोड़ा सा उसमें जो भी बात हम करेंगे। पहले अभी हम देखते हैं, इस पर एक वीडियो बनाई हुई है बदला ब्रदर ने, तो उन पे हम रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। करें जी इनकी इजाजत। ओके। फेमस कैसे हुई हैं आप? फेमस पहले हुई थी, फिर मेरी जिंदगी में कुछ घटिया किस्म के इंसान आ गए थे और उन्होंने आप जैसे लोगों को बोलने का मौका दे दिया, इसलिए लिहाजा आपने तमीज से बात करनी है। किस तरह दिखाती थी आप? इस तरह यार इस तरह दिखाती थी हैं? कितनी बेइज्जती नहीं है इस तरह ये, दिखाए हैं। सही बात आपके है। ऊपर लानत है। कितनी बेइज्जती है ये भाई। सोचो ये, और वो लाइव तो है ही गंद ना, लाइव गंद है। क्या वो लड़का समिया हिजाब का मंगेतर था? शादी की बात चल रही थी। क्या वो लड़का चोर था, गाड़ियां चोरी करता था? समिया हिजाब को उसने किडनैप किया, लेकिन वो वापस कैसे आई? लड़के ने सामिया हिजाब को प्रपोज तो किया, लेकिन उसने रिजेक्ट क्यों किया? क्या ये दोनों जफ्फियों पपियों बहुत कुछ वाले लिविंग रिलेशनशिप में थे? क्या सामिया वाकई पैसे खाने वाली मशीन गोल्ड डिगर लड़की है, या फिर वो लड़का सामिया से पैसे खाता था? ये सामिया लड़की बॉयफ्रेंड रखने के साथ साथ क्या गर्लफ्रेंड भी रखती है? इंटरव्यू के दौरान सामिया हिजाब की अल्लाह से दुआ कि वो कौन सी लड़कियों की ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहती है। दोस्तों, सामिया हिजाब से लेके सामिया बेहिजाब तक इस वीडियो में हम सारे टू द पॉइंट फैक्ट्स डिस्कस करेंगे। इस टिकटॉकर इंस्टाग्रामर लड़की ने इस लड़के के ऊपर इल्जाम आयद करके इसे जेल करवा दिया कि ये लड़का मुझे जान से मारना चाहता है। हकीकत जब सामने आई तो पता चला ये लड़का कोई स्टॉकर, कोई रैंडम लड़का या इसका कोई फैन नहीं था, बल्कि ये मगरबी कल्चर के एक रिलेशनशिप में थे जिसे लिविंग रिलेशनशिप कहते हैं, हराम रिलेशनशिप, गलीज रिलेशनशिप। और ये दोनों और इसने, मैंने जो वीडियो देखी थी उसमें इसने ये बोला था कि ये तीन तीन मंथ से मेरे पीछे पड़ा हुआ है। इसने ये बोला ही नहीं था कि मैं रिलेशन में। ये बात बिल्कुल ऐसे ही है। इस हराम रिलेशनशिप में बड़े खुश थे। ये वीडियो देखें। मैरी ने सामिया यार नहीं। कैमरा बंद कर दे। हाँ जी, लड़का उसको प्रपोज कर रहा है और लड़की इस प्राउड मूवमेंट की वीडियो बना रही है। और भी बड़ी वीडियोस हैं जिसमें ये लड़के को जफ्फी पा के सुट्टे लगा रहे हैं, और जब इसका मूड ऑफ होता है, मूड स्विंग्स होते हैं ना लड़कियों के, तब वो इसको एक फूल नहीं, फूलों के गुलदस्ते पूरा बाग ही भेज देता है। और सिर्फ यही नहीं, जो सोशल मीडिया के ऊपर स्क्रीनशॉट सामने आए हैं, अगर वो सच्चे हैं तो लोग इसको पैसे खाने वाली मशीन कह रहे हैं। ये उस लड़के से जितने जितने पैसे मांगती थी वो लड़का इसको भेजता था। वो लड़का क्यों भेजता था? वो लड़का इसका अब्बू नहीं था, इसका भाई नहीं था, इसका शोहर नहीं था, इसका बेटा नहीं था। ये दोनों जफ्फियों पपियों पता नहीं क्या क्या वाले हराम रिलेशनशिप में थे, तो लेना देना तो चलता है ना, चाहे पैसों का चाहे किसी और चीज का, यानी फूलों वगैरह का। अब इस लड़की के ऊपर जो गोल्ड डिगर, पैसे खाने वाली मशीन या और भी तरह तरह के इल्जाम लगाए गए हैं, इस लड़की ने उनका जवाब भी दिया है। टेंशन नहीं लेनी, आपको इस वीडियो में सारे पॉइंट्स क्लियर कर दूंगा। अब तक इस लड़की ने इंस्टाग्राम के ऊपर इस मामले को एक्सप्लेन करने के लिए 4 वीडियोस बनाई हैं। मैं चाहता हूं कि आप सबसे पहले इस लड़की के मुंह से वो सारी एक्सप्लेनेशन और प्रूफ्स देखें। पहले मुझे कहता है चलो, मैं नहीं गई, मेरा मोबाइल खींच के गाड़ी में बैठ गया, मैं बाहर गई हूँ, मैंने उससे मोबाइल खींच ली अपना, उसने मुझे जबरदस्ती गाड़ी में डाला, मेरे पास उस चीज की रिकॉर्डिंग भी है। ठीक है। अच्छा दोस्तों, इस लड़की को ये गाड़ी में डाल के ले जाने वाली वीडियो आपने देखी होगी, लेकिन एक चीज आपने गौर नहीं की कि ये लड़की पहले खुद भाग के गई है उस लड़के के पास, और वहां ये पे मैंने भी कुछ देखी है। बहस हुई है, फिर जदोकोब हुआ है, और फिर उस लड़के ने इसको गाड़ी में डाल लिया और चला गया। इस लड़की के बकौल वो लड़का मेरा मोबाइल ले गया था, इसलिए मैं अपना मोबाइल लेने उसके पीछे भागी और बहस चली। सोशल मीडिया के ऊपर कुछ लोग ट्वीट्स कर रहे थे कि वो मोबाइल उसी लड़के ने इस लड़की को गिफ्ट दिया था, जिसकी वैल्यू कोई तकरीबन 6 लाख थी। और चूंकि ये लड़की उसके साथ लिविंग रिलेशनशिप, हराम रिलेशनशिप में थी और शादी से मुकर गई है, जैसे ही उस लड़के ने शादी का प्रपोजल दिया तो फिर उस लड़के ने कहा अब मेरे सारे कीमती तोहफे भी वापस दो, और वो शायद अपना मोबाइल ही लेने आया था। ये लड़की खुद उसके पीछे भाग के गई और बहस की। अगर आप इस वीडियो को गौर से जूम करके देखें ना, तो साफ नजर आ रहा है कि वो आया है, उसे पता है कि ऊपर कैमरा भी लगा हुआ है, और ऑफ कोर्स सामिया हिजाब को भी पता है ऊपर कैमरा लगा हुआ है। वो लेने आया है अपना मोबाइल जो इसने इसको गिफ्ट किया था, आईफोन और रिंग।
समिया हिजाब के मुताबिक कब वो कर बार बार रहे हैं? शादी का कह रहा था, तो जब वो शादी के लिए नहीं मानी तो वो अपना मोबाइल और रिंग लेने आया था। यहाँ पे आप गौर से देखें अपनी आजकल ट्रेंड चल रहा है लड़कों का, तो मैं उस तरफ नहीं जा रहा। ये कह रहा तू मुझे और कब यार देगा? मैं मोबाइल क्या की मतलब बात कर रहा हूँ यार, मोबाइल? किस वो तरह तो अगर मोबाइल दे रहा था तो फिर आप देखो क्या कुछ हो भी रहा था। क्या कुछ ले रहा था। खून से देखे बहस चल रही है और उसने मोबाइल छीन लिया बहस के दौरान। अब ये उसके पीछे भागी है। अब यहाँ पे इसका प्लान स्टार्ट हो गया। अब आवाज या नजर आ रहा है वो जाने लगा था, लेकिन ये उसे जाने नहीं दे रही। अब उसने दोबारा मोबाइल उसका छीन लिया और मोबाइल पकड़ के आप गौर से देख रहे हैं पीछे फेंक दिया। ये नीचे झाड़ियों में गया है। ये कोई किडनैपिंग का जदोकोब नहीं हो रहा, ये मोबाइल एक दूसरे से छीनने का जदोकोब हो रहा है। जब इसने फोन पीछे फेंके तो वो बाहर आया फोन पकड़ने के लिए, लेकिन वो उसे पकड़ नहीं दे रही, उसको बाहर आने नहीं दे रही। ये जदोकोब मोबाइल की वजह से हो रहा है। अब गौर से देखना, जैसे उसने मोबाइल पकड़ा है वो खुद, उसका पाँव नीचे नजर आ रहा है, वो खुद ऊपर चढ़ी है, वो खुद आगे गाड़ी में घुस गई है। यानी अब वो निकल नहीं रही कि मैंने गाड़ी में ही रहना है। अब आप अपनी अच्छा, आंखों से अच्छा, गौर अच्छा, से देखो देखिए, भाई, वो वो खींच लड़का रहे थे। उसको पकड़ के बाहर निकाल रहा है कि मेरी गाड़ी से बाहर निकल, वो निकल नहीं रही। लोगों ने ये वीडियो गौर से नहीं देखी, बस उस लड़की की बात सुनी। वुमेन कार्ड है ना, औरत है ना, औरत जो कह रही है ये मैं भी देख रहा हूँ वाकई। देखो उसको वो खींच रहे के बाहर निकल। इसने गाड़ी में नहीं डाला। बिल्कुल बिल्कुल क्यों होगा। वो उसको बाहर निकाल रहा है, बहस कर रहा है, कोशिश कर रहा है वो बाहर आए, वो नहीं निकल रही। वो पूरी कोशिश कर रहा है, सामने जबरदस्ती बदल उसको बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो पीछे गई है, वो निकल नहीं रही। अब यहाँ पे लोगों को ये लग रहा था कि नहीं ये उसको अंदर धकेल रहा है। अब आप गौर से उसके देख रहे हैं, वो बाहर है। अंदर जाने की भी कोशिश कर रहा है, उसको अंदर भी नहीं आने दे रही और खुद भी नहीं बाहर निकल रही। अब ऐसे जदोकोब में, जोर आजमाई में जाहिर बात है दोनों को गुस्सा आ रहा है। बस उसने किसी तरीके उसकी टांगे पीछे ही की हैं और गाड़ी में बैठ गया और दरवाजा बंद कर लिया है और वो उसको लेके चला गया। और मजे की बात, वो दोबारा इसको छोड़ने भी आया है। अच्छा, जब इसने ये पहली वीडियो अपलोड की तो फिर लोगों ने नीचे कमेंट्स में कहा कि अच्छा तुम्हें वो जदोकोब करके ले गया था, फिर तुम वापस कैसे आई? इसके जवाब में इस लड़की ने ये दूसरी वीडियो पब्लिश की। आपको वो लड़का अगवा करके तो ले गया था, लेकिन आप वापस कैसे आए? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज सामिया। कल एक डरी सहमीरी सामिया ने आईजी इस्लामाबाद से रिक्वेस्ट की थी कि उसको उसके घर के बाहर से एक लड़का अगवा करके ले जाता है, आप काइंडली उस लड़के को जल्द अज जल्द पकड़े। हमारे प्रोटेक्टर्स इतने एक्टिव है कि उन्होंने इस मामले को हाईलाइट किया। कल मेरे साथ मेडिकल करवाने के लिए भी इस्लामाबाद पुलिस के मुहाफिज मौजूद थे। मेडिकल की रिपोर्ट भी इस चीज का सबूत दे रही थी कि उसने मुझे फिजिकली अब्यूज किया है। जानवर 24 घंटे के अंदर अंदर पकड़ा गया। वो नहीं था जो पप्पी जप्पी हो रही थी। जानवर 24 घंटे के अंदर अंदर पकड़ा गया। इतने अच्छे दोस्त कहाँ से मिलते हैं? मेरा मूड ऑफ था एंड ही ब्रिंग रोजेस फॉर मी। जानवर 24 घंटे के अंदर अंदर पकड़ा गया। सिर्फ अदालत से इतनी दरख्वास्त है कि इस वहशी इंसान को इबरतनाक सजा दी जाए। और हाँ, इसको भी, ये जो इसने झूठे इल्जाम लगाए ये इसको भी पकड़ना चाहिए कि नेक्स्ट टाइम कोई इस तरह की बात। हम ये नहीं कहते लड़का अगर हाथ उठाता है वो सही है, लेकिन पीछे आप रीजन तो देखो ना यार। मतलब इतना झूठ, मतलब इतनी एक स्टोरी बनाई हुई है कि एक चीज, मुझे शायद ये फील होता है कि शायद ये खुद को फेमस करने के लिए, ट्रेंड पे लाने के लिए भी ये चीजें बहुत की जाती आम हैं। हो गई अब ये तो। मैं एक स्ट्रॉन्ग सामिया हूँ और मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, मैं हर उस लड़की के लिए बोलूंगी जो इस वक्त पे अनसेफ फील कर रही है। हमारी गवर्नमेंट, हमारे पुलिस के इदारे सच में बहुत सिक्योर हैं, लेकिन उनको कैसे पता चलेगा कि तुम सेफ नहीं हो? बोलो, ताकि तुम सामिया की तरह सेफ नजर आओ, ना कि सना की तरह मानी। इस वीडियो के बाद नीचे कमेंट्स में लोगों ने फिर सेम बात की। द क्वेश्चन रिमेन्स द सेम, हाउ डिड यू कम बैक? इसने ये दूसरी वीडियो इस सवाल का जवाब देने के लिए बताई कि मैं वापस कैसे आई, लेकिन जवाब नहीं दिया। अब दूसरी वीडियो के बाद जब सेम क्वेश्चन लोगों ने किए कि तुम खुद गोल्ड डिगर हो, उससे पैसे खाती थी, वो तो तुमसे शादी करना चाहता था, यानी इसी लड़की के खिलाफ ही टिकटॉक के ऊपर और इधर उधर खबरें आई, तो फिर इस लड़की ने तीसरी वीडियो बनाई। अगर मैं मर जाती तो यकीनन इस अवाम की सिंपैथी सिर्फ मेरे साथ होती। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज योर सामिया। जब मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ था, मतलब इसने वो जो नहीं होता, वो अपने आप को सही करने के लिए वर्ड दूसरों को यूज करने लगी थी। सना का उसके साथ ये हुआ, उसके साथ ये हुआ, उसके साथ उन्होंने वो तो हुआ। ऐसे काम नहीं किए हुए, उनका तो इस तरह नहीं था। ठीक है, वो सना का था, सना एक फोर्स था उसका, इसका बिल्कुल सीन अलग है। उसको इसके साथ मतलब आपस में ये जोड़ी है। वो लड़का मुझे मेरे घर के बाहर से उठा के ले गया था, तब सब लोग मेरे साथ थे। पुलिस ने मेरा बहुत साथ दिया, अवाम ने मेरा बहुत साथ दिया, बट उनमें कुछ लोग थे जिनके ये सवालात थे, आप गई कैसे हैं, आप आई कैसे हैं। अब ये तीसरी वीडियो काफी लंबी है, 3 मिनट की है, इसलिए मैं उसका लुबे लुबा बता देता हूँ। ये कह रही है कि अगर मेरा उसके साथ निकाह भी होता फिर भी उसे हक नहीं था कि मुझे इस तरह उठा के ले जाता। और हाँ, लेकिन वो छोड़ के भी खुद ही गया था। और कुछ मैं पुराने भी ये केसेस छोड़ने में भी आ लड़कियों गया। के साथ जुल्म हुआ, उनकी दास्तानें सुनाई कि मेरे साथ भी ये जुल्म हो सकता था। और वो लड़का हसन जाहिद, जिसके साथ मैं लिविंग रिलेशनशिप
में थी जिसके साथ जफ्फियां पपियां पा रही सब थी। कुछ। वो एक चोर है, वो गाड़ियां भी चोरी करता है। उसने मेरा मोबाइल भी चोरी करके भाग रहा था। उसने एक दफा मेरे ही मोबाइल से 2.5 लाख रुपया चोरी कर लिया था। जब मैंने बाद में पूछा तो फिर उसने वापस भी कर दिया था। इन 3 वीडियोस के बाद भी इसको हेट आता ही रहा। अब भी टिकटॉक पे इसको हेट आ रहा है। फिर इसने इसको इंस्टाग्राम ये पे पता है कि चौथी वो वीडियो चोर अपलोड था, की। फिर भी उसके सामिया साथ हसन थी। जाहिद से पैसे वैसे ही खाती थी। बस- सामिया एक बातें। डिजिटल इस तरह के वर्ड्स मेरे बारे में यूज हो रहे हैं फ्रॉम लास्ट 24 आवर्स। मैं 3 दिन से सोई नहीं। मैं आपको सबूत देती हूँ। अब ये वीडियो भी काफी लंबी है, इसका भी मैं आपको लुबेलबा बता देता हूँ। इसने अपनी इस वीडियो में कुछ स्क्रीनशॉट शो किए कि ये देखें मुझे पीआर आई थी, प्रमोशन आई थी इसके दोस्त की तरफ से, ये देखें ये उसके पैसे हैं। ओके ठीक है, एक स्क्रीनशॉट पैसों का इसका हो गया ओके, लेकिन उसने तो तुम्हें पैसे ट्रांसफर करने के दर्जनों स्क्रीनशॉट लगाए हैं। तुमने जो एक चैट दिखाई है प्रमोशन की, वो तो चलो एक ट्रांजैक्शन की हो गई, बाकी जो उसने चलो, हाँ, एक ट्रांजैक्शन हो शो सकती की है। है उनका क्या। खैर इसी चौथी वीडियो में इसने अपने ऊपर जो इल्जाम लगा हुआ था कि मैं पैसे खाती हूँ, उसको घुमा के उसके ऊपर लगा दिया कि ये मुझसे पैसे खाता था। बोले तक नहीं हो तुम आगे से, कहते हैं चाहिए थे तो निकालिए, वापस कर देता हूँ। मैंने कहा मांग लेते। आप ये देखें कि जिस बंदे से मेरी अभी तक शादी नहीं हुई है वो इतना घटिया, तो वो शादी के बाद तो मुझे लूट के खा जाता, लूट के खा जाता। और उसको जो पैसे भेजे थे उसके तकरीबन 6 स्क्रीनशॉट दिखाए। हाँ लेकिन इस चीज का सबूत नहीं दिखाया कि इसने ये इसे किस मद में भेजे हैं, यानी कि इस लड़की ने ये जो 4 ट्रांजैक्शन किए हैं जो 1-1 लाख किए हैं उस लड़के को भेजे हैं, क्यों भेजे हैं, किस वजह से भेजे हैं। जैसे कि उस लड़के की तरफ से दर्जनों ट्रांजैक्शन शो की गई और उसके काउंटर में सामिया हिजाब ने सिर्फ एक ट्रांजैक्शन का बताया कि ये देखो पीआर आई थी। बाकी की जो उसने ट्रांजैक्शन भेजी थी उसका सबूत नहीं दिखाया कि वो क्यों भेजी थी। इसी तरह सामिया हिजाब ने जो उसको 4 ट्रांजैक्शन भेजी है उसका भी सबूत नहीं दिया कि ये क्यों भेजी है। तो भाई सिंपल सी बात है, ये दोनों लिविंग रिलेशनशिप, हराम रिलेशनशिप, जफ्फियों पपियों वाले और भी पता नहीं क्या क्या वाले रिलेशनशिप में थे। तो ये ऐसे थे। हराम रिश्तों में लड़कियां लड़कों से महंगी महंगी चीजें भी लेती हैं, तोहफे भी लेती हैं, पैसे भी लेती ऐसे हैं। कोई और नहीं खासकर देता। ऐसी लड़कियां जो सोशल मीडिया पे हैं और उन्होंने अपनी एक लग्जरी लाइफ दिखानी होती हैं, वो तो ढूंढती हैं ऐसे लड़के। और फिर जो लड़के इनको वो तोहफे देते हैं उनको प्राउडली स्टोरीज भी लगाती हैं, वीडियोस भी बनाती हैं कि ये देखो ये दे दिया, ये दे दिया, वाओ। अस्सलाम वालेकुम। 2 दिन से सामिया हिजाब ने यार ये कौन मीडिया है? पे शोर मचा रखा है, मुझे अगवा कर लिया जाएगा, मुझे कत्ल कर दिया जाएगा। तो ये एक लड़की नहीं है, हजारों लड़कियां ऐसी हैं कि जो टिकटॉक पर आती हैं, बेपर्दा होती हैं, अपने आप को नंगा करती हैं, अदाएं दिखाती हैं और फिर गिफ्टर उनको गिफ्ट देते हैं, पैसा देते हैं। ये हराम का पैसा है। मर्द ऐसे ही पैसा नहीं देता, उसके बदले में वो कुछ ना कुछ चाहता है, ये इनको भी मालूम होता है। इसके बावजूद ये पैसा लेते वक्त मासूम बनी रहती हैं और फिर जब वो उसकी वसूली का टाइम आता तो शोर मचा देती हैं सारी दुनिया में। तो अपने हाथ से पैसा कमाए, अपनी मेहनत का हलाल का पैसा कमाए। एक बात मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, उस लड़के ने जो इसके साथ जदोकोब किया इसको ले गया और इस लड़की ने ये क्लेम नहीं किया कि मेरे साथ कोई ज्यादती भी किया, लेकिन वापस भी वो छोड़ गया। फिर भी उस लड़के को किडनैपिंग की ही सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि कानून के मुताबिक अगर आप किसी को एक कमरे से दूसरे कमरे में भी उसकी मर्जी के बगैर ले जाते हैं वो भी किडनैपिंग है। लेकिन अब मैं आता हूँ पॉइंट पे। ये बात मैंने पिछली लड़की वाली वीडियो में भी कही थी कि इस तरह के लड़के और इस तरह की लड़कियां अपनी जिंदगी जीना तो चाहते यूरोपियन कल्चर के ऊपर हैं, यानी सेकुलर, लिबरल, बगैरती, बेहयाई, बेशर्मी, हराम रिलेशनशिप। लेकिन जब उसके नताइज भुगतने की बात आती है तो इस तरह की लड़कियां फिर विक्टिम कार्ड बन जाती हैं, रोना धोना शुरू कर देती हैं। यही चीज अगर पाकिस्तानियों को फिल्मों या ड्रामों में दिखाई जाना कि एक लड़का लड़की से इतनी मोहब्बत करता है कि उसको पकड़ के ले गया, ये स्वैग, तो यही पाकिस्तानी अवाम वहां पे खुश होती है, वाओ क्या हीरो है। अब आप ना बस ऐसा करो कि जेंडर स्विच करो, ये लड़का और लड़की हराम रिलेशनशिप में, जफ्फियां पपियां, बगैरतियां, तोहफे तहफ, यकियां, सब कुछ। ये सामिया हिजाब उस लड़के को कहती है अब मुझसे शादी करो। आगे से अगर वो हसन जाहिर लड़का कह देता कि नहीं नहीं अभी तो नहीं, अभी 5 साल ठहरो, अभी हम यकियां शकियां करेंगे, 5 साल बाद शादी करेंगे, इसी पाकिस्तानी अवाम ने पता है क्या कहना था, वो लड़का तो बेवफा है, टाइम पास करने वाला, उसको इस्तेमाल करता था उस लड़की बेचारी को। अब सेम केस इस लड़की ने उसके साथ किया है, हराम रिलेशनशिप, जफ्फियां पपियां, बगैरतियां, तोहफे तहफ, यकियां, सब कुछ किया है, हराम कुत्ते काम करने के बावजूद भी चलो उस लड़के ने एक गैरत दिखाई कि शादी करनी है मैंने। तब ये लड़की कह रही है कि नहीं मैंने शादी नहीं करनी, मैंने बस अपनी लाइफ ऐसे ही एंजॉय करनी है, शादी क्या होती है। मैं आपको बता रहा हूँ जैसा लिबरल, सेकुलर, बेगैरती, बेहयाई, हराम रिलेशनशिप वाला मुआशरा ये सामिया हिजाब लड़की चाहती है ना, उस मुआशरे में ये चीज आम है जो इसके साथ हो रही है। तो ये जो एक्शन, उसका रिएक्शन, ये जो गलाजत है ना, ये आपके अपने बनाए हुए लिबरल, सेकुलर, हराम रिलेशनशिप वाले मुआशरे की है। तो फिर ठीक है, उसके जो नताइज है वो आपको भुगतने पड़ेंगे, उसके ऊपर केस करो। पाकिस्तान में भी अंग्रेजों का ही कानून चल रहा है, आपको इंसाफ मिलेगा। लेकिन ये जो रोना धोना ना, विक्टिम कार्ड, वुमेन कार्ड, मेरे साथ ऐसा ये हो गया, वो हो गया, फिर खुद को वायरल कर दिया। वही मैं कह रहा हूँ ना कि खुद को वायरल सिर्फ मतलब कि
देखा अगर जाए आपको तो इतना ही खौफ है आप- तो आप डायरेक्ट पुलिस के पास जाओ ना। आप एक एक चीज उसको वायरल भी कर रहे हो और फिर वो बता रहे भी हो। वो तो बस वो खुद को वायरल करने के लिए। और मैं पहले दिन ये समझ गया था, मैं इस मतलब जब मैंने इसके टिकटॉक कुछ ऐसी वीडियोस देखी थी तो मैंने कहा यार इस पर डिस्कशन करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं ना कि जो मतलब अल्लाह ही हाफिज है उनका। के होते ही ऐसे मेरी जैसी हजारों लड़कियां जिनके साथ ये हो रहा है। भाई आपने खुद ये गलाजत वाला मुआशरा क्रिएट किया है, हराम काम करके उसका कोई एक गलत नतीजा निकल आया तो उसके लिए इंसाफ मांग रहे हैं साहब लोग। ये बिल्कुल ऐसी है कि एक चोर किसी घर में चोरी करने जाए, उस घर का एक बंदा पकड़ के चोर को रगड़ दे, फेंटी लगा दे, और वो चोर सोशल मीडिया के ऊपर आके कहे कि उसने मुझे मारा है, और अदालत में जाके कहे कि मुझे इसने क्यों मारा है। ओ भाई उसने जो तुम्हें मारा है उसकी उसको सजा मिलेगी, या सेल्फ डिफेंस था जो भी था उसकी उसे सजा मिलेगी, लेकिन तू चोरी करने गया था, पहले तेरा हाथ कटेगा। यही मिसाल इस लड़की और लड़के की है कि हराम रिलेशनशिप, कुत्ते कामों में तुम रह रहे हो। हमें क्या पता तुम दोनों की आपस में क्या अंडरस्टैंडिंग है, क्या बातें थी, क्या मोहब्बत थी, क्या तोहफे थे, क्या पैसे थे। जब ये हराम काम करते हुए इसका बुरा नतीजा निकला है तो इंसाफ मांग रही हो। वाह, अगर पाकिस्तान में शरीयत नाफिज होती ना और ये लड़की उस पर केस करती तो फैसले में सबसे पहले इन दोनों को चौक में खड़ा करके 100 कोड़े पड़ने थे। ये हो गई जफ्फियों पपियों इस्लाम हराम के मुताबिक। रिलेशनशिप की सजा। उसके बाद उस लड़के को सजा मिलनी थी जो उसने जुर्म किया, जदोकोब किया, तुम्हारी मर्जी के बगैर तुम्हें ले गया। कुछ लोग कहेंगे जी पाकिस्तान में शादी के बाद भी तो लड़कियों के साथ जुल्म होता है ना। ओ भाई ये सारी खराबी हमारे पाकिस्तानी कल्चर की है। हिंदुओं के साथ हम 1000 साल रहे हैं, उनकी रस्मों रिवाज को हमने इस्लाम बनाया हुआ है। हमारी शादियां देख लें, उसमें सिर्फ कबूल है कबूल है कबूल है इस्लाम है, बाकी कोई इस्लाम नहीं। मेहंदी बारात नाच गाने ठुमको शुमकों के फंक्शन नमूदो नुमाइश सोशल मीडिया पे ये वो सब, ये क्या है। फिर कहते हैं जी नजर लग गया। ओ भाई जब आपके साथ बुरा होता है तब आपको इस्लाम याद आ जाता है। जब अय्याशी मजे मौजें कर रहे होते हो, खुशियां मना रहे होते हो, तब तो शैतान को फॉलो कर रहे होते हो। भाई सिंपल सी बात है, 5 फिंगर्स आर नॉट इक्वल। लेकिन हराम कामों के नतीजे 100% गलत ही निकलते हैं। सही कामों में भी नतीजे बुरे निकल सकते हैं, लेकिन गलत कामों में 100% गलत नतीजे निकलते हैं। अब आप इस लड़की की जरा ये क्लिप देखोगे ना, आपको सारा मामला समझ आ जाएगा कि ये लड़की है किस टाइप की। कैसा शख्स चाहते हैं जिंदगी में जो जिंदगी का साथी बने? अब्यूसिव ना हो, मारे वारे मत, रिश्ता खत्म होने के बाद उस रिश्ते की लाज रखे, इज्जत पे बात ना करे। हाँ जी सुन लिया, ये शादी करना ही नहीं चाहती, ये लाइफ पार्टनर नहीं चाहती, ये बस वक्ती तौर पे कुछ चाहती है। वो पूछ रही है कि जिंदगी का साथी कैसा हो, ये कह रही है कि जब रिश्ता खत्म हो तो उसकी लाज रखे। रिश्ता खत्म होने के बाद उस रिश्ते की लाज रखे। यानी तुम्हें जिंदगी के साथी शॉर्ट टाइम सिंपल के सा लिए चाहिए बेगम कि मैं जी एक पहले तो बॉयफ्रेंड बड़े रखूं, मतलब खाऊं इसने पहले सोचा हुआ कि शादी के बाद रिश्ता खत्म हो जाएगा। क्यों? हाँ मतलब पहले इसका माइंड ही वो उस तरफ से है। क्या कह सकती है। तो मुझे मस्ती अय्याशी बगैरतियां यकियां सब कुछ करूं, जब मेरा दिल भर जाए मैं उसको जब लत कराऊं वो मेरे पीछे ना आए। मुस्तकबिल में सोचती हैं कि फैमिली हो, अच्छा जिंदगी का साथी हो? 100% एक्टिंग है, किसी पे एतबार नहीं है। ये विक्टिम का और 100% मैं सिर्फ ये ये चाहती हूँ कि अल्लाह मुझे बहुत मजबूत बनाए और मैं एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाऊं जो उन तमाम औरतों के लिए हो जिनकी शोर उनको जला देते हैं, मार देते हैं, उससे बेहतर क्यों मेरे पास। प्ले कार्ड क्या हाँ होता है जी, देखा, अब्दुल्ला मैं साहब शादी यार। नहीं करना चाहती, मतलब हाँ, लेकिन ये बॉयफ्रेंड ये अब्दुल्ला साहब वही कह रहे हैं ना, वो कार्ड प्ले कार्ड वो कह रहे हैं। अपना लेगा। मतलब जब ऐसा कुछ हो जाए तो मैं फिर अब बाकी लड़कियों के लिए भी यार खुदा के बंदे पहले खुद के लिए तो खड़े हो। खुद के लिए क्यों खड़े हो? गलत करके खड़े हो, खुद के लिए क्या मतलब फायदा ये है? कहने का कि छोड़ो, क्यों खुद के लिए खड़े हो? गलत करके खुद के लिए खड़े हो अब्दुल्ला। मतलब ये नहीं है यार तू बात को फेर के तूने जो चल इसको अभी एंड में डिस्कस एंड करते पे हैं। डिस्कस करते हैं। कुछ करना चाहती हूँ और जरा इसकी सोच का हिसाब लाओ। काम सारे हराम रिलेशनशिप वाले कुत्ते काम, लेकिन अल्लाह का नाम ले रही है कि मुझे अल्लाह इतना स्ट्रॉन्ग करे कि मैं एक ऑर्गेनाइजेशन बनाऊं लड़कियों की। बाय द वे ये लड़कियों की ऑर्गेनाइजेशन पता है क्यों बनाना चाहती है, ये देख लो। गाइस हम लोगों ने आज बहुत फन किया और हम लोगों ने आज से फैसला किया कि हम लोग इस दुनिया को बताएंगे कि हम लोग कितने अच्छे हैं। वो दुनिया को पता है हम पहले भी अच्छे हैं। यस गाइस, ओके बाय गाइस, आई लव यू सुंदर, लव यू मोर। ये लड़कों के साथ साथ लड़कियों की तरफ भी माइल है। ये खुद कंफ्यूज है, इसकी जात खुद कंफ्यूज है कि हराम कामों में से कौन सा हराम काम चुनूं, लेकिन नाम अल्लाह का ले रही है कि अल्लाह मुझे इतना स्ट्रॉन्ग कर दे। अब समझ आई, इस तरह की लड़कियां एक ऐसा मुआशरा चाहती हैं, ऐसा लिबरल सेकुलर बेगैरती बेहयाई वाला, जिसमें ये शैतान को अपनी ख्वाहिशात को फॉलो करें, और जब उसके नतीजे बुरे निकलना शुरू होते हैं तो इस्लाम याद आ जाता है, अल्लाह याद आ जाता है, विक्टिम कार्ड, वुमेन कार्ड, सिंपैथी। मैं एक लड़की हूँ, पाकिस्तान में बहुत सी लड़कियों के साथ ये हो रहा है, मुझे इंसाफ
चाहिए। आखिरी बात यही कहूंगा कि जब तक हम इंसानों के या अपनी ख्वाहिशात से बनाए हुए कानून फॉलो करेंगे, नतीजे बुरे निकलेंगे। इसलिए ऐसे लोगों को कोई हक नहीं कि बुरे नतीजों में इस्लाम का, अल्लाह का, इंसाफ का नाम लेना शुरू कर दें, जबकि वो अपनी जिंदगी सारी इबलीस को और अपनी ख्वाहिशों को फॉलो करते हुए गुजार रहे हैं। दैट्स इट। वेरी नाइस यार, बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया यार इसने। वेरी नाइस। मतलब कि बहुत इस बंदे ने नाइस बातें की हैं। और मैंने जब पहले दिन भी समझा था ना, अभी आप, मैं इसको वैसे ही देख रहा था कि सोशल मीडिया मैं नहीं देखता, मैं सीरियसली मैं किसी को फॉलो नहीं करता, और ऐसे जो टिकटॉक पे लाइव्स आते हैं, जो टिकटॉक पे इस तरह बेहयाई फैलाती है, उनको तो मैं फॉलो करता बिल्कुल नहीं हूँ। और अगर ये कोई इस तरह की बात करती है ना अच्छी, तो मुझे हैरत होती है उस पर, क्योंकि जब इसके मैंने व्यूज़ देखे ना, तो इसके मिलियन में व्यूज़ चले गए। क्यों? खुद को फेमस कर दिया, विक्टिम कार्ड खेल लिया कि मतलब वो लड़का गलत है। और मजे की बात है, आप इस चीज को ध्यान रखो बॉयज, आप बात सुने, हर जगह पे लड़की लड़की लड़की, किसी ने लड़के की सुनी है कहीं पर वो आया है यार? आप उसकी भी तो सुनो ना। अब एक बंदा रिलेशन में तुम्हारे अपने, तुम पहले सच बोलो। इसने ऐसी स्टोरी बनाई है ना, जैसे वो सना वाली स्टोरी से, इन्होंने सेम वही स्टोरी बनाई है सना वाली की, जबरदस्ती करने की कोशिश की है, ये वो, देखो वो मर गई, तो मेरे साथ भी ऐसा हो सकता था। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? प्ले कार्ड है यार, सिंपल सी बात है। व्यूज अब पहले जिसके आते होंगे, इसके आते 1 मिलियन, तो अब लोग देख रहे हैं यार। लोग बेवकूफ नहीं है, लोग बेवकूफ नहीं है, बनाया लेकिन बहुत जाता ज्यादा है। बेवकूफ हैं। तो बस अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए। और ये हर किसी के साथ नहीं होती, ये जो आप, वो इसकी वही बात थी जो बंदे ने बोला कि गलत रास्ते पे चलते हो तो तब तो आप इंजॉय, जब थोड़ा सा तुम जब विक्टिम कार्ड खेलने होते हैं ना जब इस तरह के, तो फिर आप अल्लाह का नाम जान के लेते हो कि हाँ भाई अल्लाह मेरी हिफाजत करे, मैं ये करूंगा वो करूंगा, क्योंकि आपने वो कर लिया। उस बंदे की जिंदगी, लड़के की अपनी भी खराब की, इस लड़की की क्या खराब है, उसका मतलब क्या, झूठ वूठ। और लड़के वैसे पैसे नहीं देते ब्रो, सिंपल सी बात है। लड़के वैसे पैसे नहीं देते। हाँ ऐसे कोई गरीब हो, कुछ उस तरह के सीन हो, देते हैं, ऐसे भी नहीं है, लेकिन इस तरह कोई सोशल मीडिया पे किसी को इस तरह की लड़की हो, उसको ऐसे कोई पैसे नहीं देगा। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। काइंडली चैनल सब्सक्राइब शेयर लाइक जरूर कीजिए अगर वीडियो पसंद आई। अगर ना पसंद आई फिर तो लाजमी करना है। तो अल्लाह बाकी हम सबको हिदायत दे। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।